हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे? तो अभी मैं सुबह उठ चुकी हूँ और मैं कर रही हूँ ध्यान। मैं ध्यान कर मतलब सुबह उठ के ओम करती हूँ, ओम का जाप करती हूँ। और लाइट कटा हुआ था स्टार्ट की वीडियो में, इसलिए मैं सीढ़ियों में जाके बना रही थी तो भी क्लियर नहीं आ रहा था। मैंने बालों पे कंघी नहीं की तो मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। और अभी जब लाइट रहता है तो वीडियो क्लियर आता है, जब लाइट नहीं होता है तो वीडियो बहुत ख़राब आता है। तो लाइट नहीं था तो मैं पूरा अंधेरा रहता है और इन्वर्टर से लाइट जलती फिर भी उतना लाइटिंग नहीं रहता है। बस हमारा छोटा छोटा वाला बल्ब ही इन्वर्टर से जलता है। तो ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है। और अभी मैं एक दो एक्सरसाइजेस करने के बाद फिर मैं खाना चढ़ाने जाऊंगी। और सुबह सुबह बहुत सारे काम रहते हैं। मैंने ग्रीन सूट और ग्रीन चूड़ियाँ मैंने कल ही पहनी थी, तो ये कल का ब्लॉग मैंने थोड़ा सा बनाया, थोड़ा सा मैंने कल शाम का, फिर थोड़ा सा आज सुबह का, ऐसे मैंने मिला जुला के बनाया हुआ है। और देखिए, ये जब छींक आने वाली होती है तो कुछ इस तरीके से सुबह सुबह अपना मन को शांत करना और अपने भगवान को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह सुबह मैं अपने मन को शांत करती हूँ, भगवान जी को याद करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें करती हूँ सुबह सुबह। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए, एक नाक से सांस लेना, दूसरे नाक से छोड़ना, मुझे खुद का वीडियो देख के बहुत कॉमेडी लगता है। तो मैं आप सभी को क्या बोलूँ। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग ना जब ब्लॉगिंग करते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को वैसा नहीं दिखाते जैसा कि हम लोग होते हैं। हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब ऑर्गेनाइज्ड दिखाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते नहीं हैं। तो हम मेरा ऐसा है कि मैं जैसी हूँ मैंने वैसा ही दिखाती हूँ। मैं रियल में ऐसी हूँ तो मैं वैसा ही दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये मेरा सूट अच्छा लग रहा है। ये मैंने मॉल से लिया था 999 रुपीज़ में। ये कुर्ती, सिर्फ कुर्ती था, इसमें सूट नहीं था। तो ये देखिए, मैं रोटी बना रही हूँ। ये शाम का समय था और मैं रोटी और सब्ज़ी बना रही थी। तो रोटी सब्ज़ी भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत मज़ा आता है। और अभी क्या होता है कि जब बहुत मतलब हम लोग के यहाँ पे जीतिया था, ठीक है, जीतिया जिसको हम लोग तो आम भाषा में, लोकल भाषा में जीतिया ही बोलते हैं। मतलब जीवित पुत्रिका इसका नाम रहता है कैलेंडर में। तो जिसमें सब्ज़ी बहुत महंगी थी तो अभी तक सस्ती नहीं हुई। तो मैं पोई साग, सोयाबीन, राजमा तड़का, चना दाल का तड़का, यही सब बना बना के मैं थोड़ा सा टाइम मैं काम चला ले रही थी। तो मेरे जो ससुर जी, उनको पसंद नहीं आता ये सारी सब्जियां, तो उनके लिए भी हमको कुछ कुछ सोचना पड़ता है क्या बनाऊं। तो आज मैंने वही पोई साग और चना और आलू यही सब मिला के मैंने बना दिया, क्योंकि मेरे बगीचे में है और मेरे बगीचे में पपीता है, लेकिन पपीता छिलने में बहुत मेहनत मुझे लगता है, इसलिए मैं पपीता नहीं बनाती हूँ। सच में पपीता छीलना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। छीलना और कटिंग करना तो आसान है, छीलना सबसे मुश्किल मुझे लगता है। और मैं बहुत आलसी हूँ ये सब काम, सब्ज़ी काटने वाटने के काम में। तो मैं इसलिए मैं पपीता लेकर नहीं आती हूँ, लेकिन मैं कभी ना कभी लेकर ज़रूर आऊँगी। हमारे बगीचे में बहुत सारे पपीते, हमारे बगीचे में 10-12 पपीता के का पेड़ है। ऐसे मैंने एक वीडियो शेयर किया था जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी उस समय मैं और लाइट भी चली गई थी 2 दिनों तक। तो मैंने घर का वीडियो नहीं, मैंने अपने बगीचे का वीडियो दिखाया था। उसमें मैंने दिखाया था कि कितने सारे पपीता, बहुत सारा पपीता का पेड़ है हमारे यहाँ पे। तो एकदम छोटा सा पपीता का पेड़ है, मतलब आप हाथ से ऐसे करके तोड़ लेंगे, कोई डंडे की भी ज़रूरत नहीं है उसमें। 40-50 पपीता ऐसे लटके हुए हैं। मतलब हम लोग के यहाँ पे पपीता का पेड़ बहुत है। पर ये जो पपीता है ना, ये सब्जी बनाने के लिए ठीक है, पर वो जो ये अच्छे से पकता नहीं, पका हुआ पपीता जो खाते उस तरीके से नहीं होता है। तो बस ये सब्जी बनाने के लिए काम में आता है। और अभी मैं रोटी और सब्जी बना रही थी और मैं दूध गर्म कर रही थी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ रात को सब्जी रोटी और दूध खाते हैं। तो मैं दूध गर्म कर ले रही थी और मेरी बेबी भी दूध रोटी खाती है रात में, और सब्जी भी खाती है पर दूध रोटी खाती है। और ये इसलिए मैं थोड़ा सा दूध, वही दोनों के लिए दूध, फिर हम लोग दूध का इस्तेमाल नहीं करते, पीते नहीं हैं हम लोग। मेरे जो हस्बैंड है वो कभी कभी पी लेते, पर हम तो कभी दूध नहीं पीते क्योंकि मुझे सूट नहीं करता। पर मुझे कभी कभी सूट कर भी जाता है, कभी कभी नहीं भी करता है। तो जैसे पर मैं दूध से बनी चीज़ें खाती हूँ, जैसे कि रसगुल्ला, पनीर, बहुत सारी चीज़ें।
ठीक है। और ये देखिए मैं रोटी और बना रही थी। तो रोटी मैं बना रही हूँ, शाम का समय है और रोटी जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। मेरे हस्बैंड जी आ चुके हैं। संडे था तो वो जल्दी ही आ गए दुकान से, 5:30 बजे, 6 बजे, कभी कभी क्या होता है 5 बजे। बहुत बारिश होती है उस समय भी जल्दी आ जाते हैं। अभी धूप का मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा ही है। ऐसा लगता नहीं है कि अब इसके बाद ठंड आएगी, कि गर्मी हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी लगती है। और मैं आटा गोल गोल, ये पहले गोल गोल इसके पेड़े जैसे बनाने पड़ते हैं, उसके बाद फिर इसको बेलते हैं, फिर रोटी बना लेते हैं। मैं हॉस्टल में थी उस समय, मुझे रोटी बनाना नहीं आता था। और हमारे यहाँ पे क्या होता, कभी कभी खाना नहीं मिलता था तो क्या करते थे कि खुद ही से बनाना पड़ता था। आधी जली आधी कच्ची खाना खा के मन ऐसा उबता था, इतना ज़्यादा ही उब जाता था कि मन करता था कि घर जाएं, थोड़ा सा अच्छा खाना खाएं, मम्मी के हाथों का बना हुआ अच्छा खाना खाएं। लेकिन अब मैं बना लेती हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा, इसलिए मैं बोलती हूँ मैं शादी के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा। और मेरा जस्ट पढ़ाई मेरी कंप्लीट भी नहीं हुई थी और मेरा रिश्ता लग गया, मेरी शादी हो गई। और मेरे पापा वैसे देख ही रहे थे, क्योंकि उनका कहना है कि उस समय उनका मतलब मेरी शादी कोविड के टाइम में हुई थी, तो मेरी शादी में बहुत ज़्यादा गेस्ट वगैरह नहीं आए थे। सबको इनविटेशन कार्ड मिला था पर आए नहीं थे, क्योंकि बहुत लोगों को कोविड हो गई थी उस समय, तो उसके कारण बहुत सारे लोग नहीं आए थे। तो फिर भी हमारा शादी बहुत अच्छे से हुआ और बहुत कम लोग में भी। और हम लोग ने बहुत ही इंजॉय किया। और देखिए मैं रोटी बना के रेडी कर रही हूँ और अब मैं बना रही हूँ सब्जी भी बीच बीच में चलाना पड़ता है, क्योंकि रोटी के साथ सब्जी नहीं चलाई तो सब्जी क्या होता है कि सब्जी जलने लगता है, तो उसे भी चलाना पड़ता है, तो उसे भी मैं टाइम टू टाइम चला लेती हूँ। और मुझे ऐसे सिंपल कुर्तीज़ अच्छी लगती है। ऑनलाइन में भी बहुत सारी मिलती है, लेकिन बहुत सारी मिलती है और मुझे लगता है दुकान से सस्ती भी मिलती है और अच्छी भी मिलती है। पर मैंने बहुत पहले हम लोग दुकान गए थे, अदरवाइज़ तो हम लोग बहुत कम ही दुकान जाते हैं। जब कोई गेस्ट आता है तो हमारे यहाँ पे रिवाज है कि जो मेहमान आता है उन्हें कपड़ा देना पड़ता है। आपके यहाँ पर भी ऐसा रिवाज है कि जब भी कोई मेहमान आए, मेरी सिस्टर आए, मेरी मम्मी आए या फिर कोई भी रिश्तेदार आए, इनकी भी हुआ या फिर कोई भी मौसी या कोई भी आए, तो भी हमें उन्हें साड़ी देना पड़ता है, या फिर उनको कपड़े, कोई बच्चा है तो उनको कपड़ा लेके देना पड़ता है। ऐसा हमारे यहाँ पे रिवाज रहता है। तो हम लोग तभी मैं जाती हूँ कुछ ख़रीदने के लिए, और अदरवाइज़ तो मैं बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम। जो भी ख़रीदना होता है कभी कभी मैं ऑनलाइन ख़रीद लेती हूँ। और बेबी की भी ज़रूरत की सारी चीज़ें ऑनलाइन, तो आजकल सब कुछ मिल जाता है। देखिए मैं रोटी सेक रही हूँ, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। जितने भी बच्चे के सामान हो, बड़े आदमी के सामान हो, तो हम लोग सब कुछ उसी से ले लेते हैं, तो उतना ज़्यादा मैं करना नहीं पड़ता है। देखिए मैं रोटी हमारी फूल गई, मैंने प्लेट में रख दिया। सेकने से अच्छे से फूलती, नहीं सेकती हूँ तो भी फूल जाती। तावा में एक रोटी के ऊपर एक और रोटी रख दीजिए तो बहुत अच्छे से फूल जाती है रोटी। और ये देखिए बेबी अपने पापा से अपने पैरों में नेल पेंट लगवा रही है। इसे नेल पेंट लगवाना बहुत अच्छा लगता है। ये अपने पापा से नेल पेंट लगवाती, मैंने ज़िंदगी में कभी अपने पापा से नेल पेंट नहीं लगवाया। तो ये नेल पेंट का डिब्बा ला के पापा को दे देती और इसके पापा इतना प्यार से लगा देते, बोलते क्या करेगी, बच्चा है। और इसको इतना शौक़ है नेल पेंट लगाने का। देखिए ये नेल पेंट लगा रही है अपने पापा से, इसे बहुत ज़्यादा ही शौक़ है नेल पेंट लगाने का। तो ये देखिए दोनों हाँ, इसके पापा इतना अच्छा, एकदम कहीं भी छूटता नहीं, बहुत अच्छे से नेल पेंट लगा देते पूरा अच्छे से।